हेलो बच्चों, मैं श्रीमती हेमलता देवांगन प्राथमिक शाला जमरगा से। आज हम कक्षा 5वीं पर्यावरण में पाठ 3 जड़ और पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों ने जड़ भी देखे हैं और पत्तियां भी देखी हैं। पत्तियों का रंग अक्सर हरा होता है। उन पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम अपने चारों ओर देखें तो हमको हरियाली नज़र आता है। यह हरियाली पेड़ पौधों के कारण होती है और पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है, इसलिए हमें हरियाली नज़र आती है। पत्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पौधों के लिए। कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिनका हम खाद्य पदार्थों में उपयोग भी करते हैं, जिसे हम भाजी भी कहते हैं। पत्तियों के प्रकार, आपने कई प्रकार की पत्तियां देखी होंगी। यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार की पत्तियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अकेली पत्ती, जो अकेली होती है उसे अकेली पत्ती कहा जाता है। जो 2 जोड़े में होती है उसे जोड़ीदार पत्ती कहते हैं, और जो कई गुच्छों में होती है उसे गुच्छेदार पत्ती कहते हैं। आपको एक कार्य देती हूँ। पत्तियों को कापी में, कई प्रकार की पत्तियों को आप कापी में दबाकर उनकी आकृति बनाएं और उनका नाम अवश्य लिखें। खरपतवार, आपने देखा होगा कि किसान जब खेती करता है तो फसल के साथ साथ कई घास उगाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको किसान छांटकर फसल से अलग करता है। उसे खरपतवार कहा जाता है, जो फसल के लिए हानिकारक होता है। अब हम जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूसलाधार जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ होता है। जो रेशेदार होता है वह रेशों से भरा हुआ होता है। मूसलाधार जड़ सीधा होता है, उसमें रेशे प्राप्त नहीं होते हैं। पत्तियों में विन्यास, यहाँ पे पत्तियों में 2 प्रकार के विन्यास पाए जाते हैं, समांतर नाड़ी विन्यास और दूसरा जालीदार नाड़ी विन्यास। पत्तियों और जड़ में विशेष रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही संबंधित हैं। यदि आप पेड़ों की पत्ती और जड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी छोटे पौधे को उखाड़ें। आप देखेंगे कि जिसका जड़ रेशेदार होता है अक्सर उसकी पत्तियों का नाड़ी विन्यास समांतर होता है, और जिसका जड़ मूसलाधार होता है अक्सर पत्तियों के नाड़ी विन्यास उसके जालीदार होते हैं। तो हम अब पत्तियों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। पत्तियों के कार्य, पत्तियों से ही पौधे को भोजन प्राप्त होता है। उसमें कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वह ऑक्सीजन भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। सूर्य का प्रकाश भी वहीं से पत्तियों के माध्यम से पौधे तक पहुंचती है। पत्तियों के रंग, पत्तियां कई रंगों की होती हैं। आपने देखे होंगे कि पत्तियों के अक्सर हरे रंग होते हैं, लेकिन पत्तियां और भी कई रंगों की होती हैं। जैसे लाल रंग की पत्तियां भी होती हैं, पीली रंग की भी पत्तियां होती हैं और सफ़ेद रंग की भी पत्तियां होती है। लाल रंग की पत्तियां आपने अक्सर देखा होगा, जिसको हम भाजी के रूप में उपयोग करते हैं। लाल भाजी कहा जाता है जिसे, वो लाल रंग की होती हैं। इस तरह पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, और इस तरह हम पत्तियों और जड़ के बारे में आज कुछ जानकारी संग्रह किए हैं। आपको जो जानकारी